रेशमा, ये क्या कर रही हो? ये चाकू दूर करो। मैं यहाँ तुम्हारे सामने बैठी हूँ और तुम हो कि फोन में लगे हुए हो। अरे मेरी सोन चिड़ैया, मोबाइल पर ही तो सारे काम होते हैं। कुछ चेहरे देख रहा हूँ। बहुत दिनों बाद एक चेहरा मिला है जो हमारी किस्मत बदल सकता है। इतने पैसे मिलेंगे कि जिंदगी बन जाएगी। माशाअल्लाह, कितनी खूबसूरत लग रही है नूरी। आमिर तो देखती दीवाना हो जाएगा आज। वो तो पहले से इसका दीवाना है। जब से इनका रिश्ता तय हुआ है ना, तब से दिन में 4-5 बार मोहब्बत की शायरी आती है उनकी। आज तो हमारे आमिर को देख के नूरी बिल्कुल फिदाई हो जाएंगी। क्यों अम्मी अब्बू? बिस्मिल्लाह। अरे दूल्हे मियाँ, जल्दी करिए, हमें देर हो रही है। गाड़ी भी आ गई है। तुम आमिर शेख हो? जी, हमें खबर मिली है कि ये ड्रग्स का रैकेट चलाता है। आपको जरूर गलतफहमी हुई है। वो तो हम घर की तलाशी लेंगे तो सब पता चल जाएगा। सर, अंदर अलमारी से ड्रग्स मिला है। गिरफ्तार करो इसे। अरे हमारे नहीं है। इसकी बारात सीधे पुलिस स्टेशन जाएगी। अम्मी, कुछ नहीं होगा आमिर को। आप, अब्बू और फातिमा, आप सभी लोग पुलिस स्टेशन जाइए। ठीक। मैं एक अच्छा सा वकील करके सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचता हूँ। जल्दी चल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बानो नूरी खान बिनत जावेद खान, आपका निकाह जनाब इरफान शेख वल्द मुस्तफ़ा शेख 11,000 रुपये सिक्के राजुलर मेरे मुअज्जल मुकर्रर पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? इरफान, आमिर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है बेटा। हमारी बदनामी ना हो इसलिए इरफान तुमसे निकाह कर रहा है। लेकिन अम्मी, इरफान, मैं तुम्हारे दिल की बात समझती हूँ बेटा, पर इस वक्त अपने दिल पर पत्थर रख लो और हाँ कर दो। इसमें हम सबकी भलाई है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? निकाह कबूल कर लो बेटा। निकाह कबूल कर लो बेटा। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। ये निकाह कबूल है आपको? कबूल है। ये निकाह कबूल है आपको? कबूल है।
जानते हैं कि ये सब कुछ आपके लिए बहुत अजीब है। शायद हमें अपना शौहर मानने में आपको वक्त लग जाए, पर हम आपका इंतजार करने के लिए तैयार हैं। अब्बू और फातिमा, आप सभी लोग पुलिस स्टेशन में। मैं एक अच्छा सा वकील करके सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचता हूँ। जी। अपने भाई के लिए वकील लेने गए थे ना तुम इरफान, और उसी की होने वाली बीवी को उसकी भाभी बना के ले आए तुम इरफान। फातिमा, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है इस तरह की घटिया बात करते हुए? तुम्हें पता है ना कि वहां हालात कैसे थे? मैंने जो कुछ भी किया है बिल्कुल पाक साफ नीयत से किया है। नूरी और उसके परिवार वालों की बदनामी ना हो इसके लिए किया है। और मेरी बदनामी? उसका कुछ नहीं। मेरे ही घर में मेरे लिए तोड़ ले आए तुम, उसका कुछ नहीं। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया? फातिमा, हाथ मत लगाओ हमें। मैं अच्छे से जानती हूँ कि उस नूरी की खूबसूरती के चक्कर में तुम अंधे हो गए हो। नहीं फातिमा, मेरी बात मत जाओ हमें। वो हर जुमला अधूरा बोलता है और उसके बाद चेहरा बोलता है। निकाह से ठीक पहले आमिर का गिरफ्तार होना, मां का लोक लाज के डर से नूरी को आनन फानन में घर से विदा कर देना, और उसके बाद पहली पत्नी फातिमा का रवैया। देखने में तो सब कुछ एक बुरा हादसा और उसका असर ही लगता है, लेकिन जो हुआ वो महज अनहोनी नहीं, बल्कि उसकी शक्ल में एक बड़ी साजिश की शुरुआत थी। इसके पीछे एक शैतानी दिमाग काम कर रहा है। देखिए, मामला बहुत गंभीर है। एक बात बताइए, क्या आप लोग इसे जानते हैं? जी, ये तो जुनेद है, आमिर का दोस्त है। हाँ, पर ये अच्छा आदमी नहीं है। मैंने कई बार इसे नशा करते हुए देखा है। जी, पुलिस ने इसे कुछ दिन पहले नशा करते हुए पकड़ा है। इसने ये बयान दिया है कि ये ड्रग्स आमिर से खरीदता था। झूठ बोल रहा है, बल्कि आमिर तो खुद चाहता था कि ये नशे की लत छोड़ दे। ये आमिर को फंसा रहा है। मैंने बेल के पेपर तैयार कर दिए हैं, कुछ ही दिनों में बेल मिल जाएगी। हाँ, लेकिन कोर्ट में केस लंबा चल सकता है। फातिमा, फातिमा, जाकर देखो दूध वाला होगा। तुम मुझसे क्यों कह रहे हो? जाके अपनी उस दूध सी सफेद बीवी से कहो ना, दरवाजा खोलेगी दूध लेगी। मैंने ठेका ले रखा है क्या रोज रोज दूध लेने का? हमने सुना था कि छोटी वाली भाभी बहुत खूबसूरत है, लेकिन इतनी सुंदर होगी सोचा ही नहीं। बहुत नसीब वाले हैं आमिर भाई। ये आमिर की नहीं, हमारी बीवी है। इन्होंने आपसे शादी की है? जी हाँ, ये हमारी बीवी है। अब उधर क्या देख रहे हैं? दूध दीजिए और जाइए यहां से। वक्त ने किया, क्या हंसी सितम। हम रहे ना हम, तुम रहे ना तुम। फातिमा आपा, नाश्ता ले लीजिए।
आइंदा से मेरे लिए नाश्ता बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे नाश्ता बर्बाद करना पसंद नहीं। समझी तुम? देखिए, फातिमा की बातों को दिल से मत लगाइए। वो बुरी नहीं है, बस नाराज है। बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। कब से बैठे हैं, कोई आने वाला है कि नहीं? अरे आएगी, पता चला इस घर में बहुत ही खूबसूरत लड़की आई है। तो वो देख, आ गई। क्या खूबसूरत लड़की है यार, कसम से क्या खूबसूरत है यार। या तो इसका पति बहुत पैसा वाला है या बहुत सुंदर। किसी और की बीवी को इस तरह से देखते हुए शर्म नहीं आ रही तुम लोगों को? क्यों बे, तुझे क्या हुआ? तेरी बीवी को ताड़ रहे हैं क्या? हाँ, वो मेरी बीवी है। अबे ये देखना, अबे लंगूर के हाथ में अंगूर आ गया। पुलिस का ये काम। इरफान! कहीं चोट तो नहीं लगी? जी नहीं, शुक्रिया। इरफान, क्या हुआ? कुछ बताओगे तुम? नूरी ना? इरफान, कब तक और किस किस से लड़ोगे तुम? यहाँ हर मर्द की नजर ऐसी ही है। चलिए घर चलिए। हाय अल्लाह, ये क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, वो जरा बाइक से गिर गए थे। बाइक से? चलिए हम आपको मलहम लगाते हैं, चलिए। अरे नूरी, क्या हो गया इतनी देर? आज भी उन सोच में गुम है उंगलियां। उसने गैर का हाथ कैसे थामा होगा? आमिर, तुम यहाँ? मेरा मतलब है कि खुदा का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हें बेल मिल गई भाई। लेकिन वकील साहब तो कह रहे थे कि 10-15 दिन लग जाएंगे। हाँ भाई, ऐसा ही था। लेकिन पुलिस को जो ड्रग्स मिले वो कानून के हिसाब से मिनिमम क्वांटिटी में थे, और पुलिस ये साबित भी नहीं कर पाई कि वो मेरे थे भी या नहीं। इसलिए वकील साहब ने बेल जल्दी दिला दी। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत खुश हूँ आमिर, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा चलो, जल्दी से फ्रेश होके कपड़े बदलो, हम लोग नाश्ता करते हैं साथ में। अरे आमिर, खाओ ना अच्छे से। अरे नूरी, आमिर को और दो। शुक्रिया। नाश्ता बहुत अच्छा बना है भाभी। आमिर, ये हमने नहीं, आपकी छोटी भाभी ने बनाया है।
तुम? यूं रोज रोज जलील होते हुए थक नहीं गए तुम? क्या मतलब है तुम्हारा? देखो इरफान, मुझे पता है नूरी तुम्हें अपने करीब तक आने नहीं देती है, और अब तो आमिर भी इसी घर में रहता है। फातिमा! मैं सच कहूंगी फिर भी हार जाऊंगी। वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा मुझे। चिल्लाने से सच नहीं बदल जाएगा इरफान। सच तो यह है कि तुम्हारी शादी अब तक मुकम्मल हुई ही नहीं है। छोड़ो, जाओ अपनी खूबसूरत बेगम के पास। लौटकर तो यहीं आना है। इरफान बहुत अच्छे हैं। हाँ, उन्होंने सिर्फ मुझे जेल से बाहर ही नहीं निकलवाया बल्कि तुम्हारी बदनामी होने से भी रोकी है। मैं समझता हूँ कि हमारा यूं एक घर में रहना सबके लिए, तुम्हारे लिए बहुत अजीब है, लेकिन धीरे धीरे इस भाभी देवर के रिश्ते को कबूल कर लेंगे। मैं भी यही चाहती हूँ। आमिर, भाई मैं आपको गुड नाइट बोलने आया था। शब्बा खैर। शब्बा खैर। आमिर से क्या कह रही थी आप? आप अभी भी आमिर को चाहती हैं? नहीं, अब हम लोग बस ऐसी बातें कर रहे थे। हाँ, तो जो कुछ भी बात है आप मुझे बता सकती हैं। आप क्या आमिर से अभी भी प्यार करती हैं? नहीं, आप ऐसे कैसे सोच सकते हैं? हमारी शादी को इतने दिन हो गए हैं नूरी, और आपने अभी तक हमें अपने शौहर का दर्जा नहीं दिया है। हम और क्या सोचें बताइए? बस हमें थोड़ा और वक्त दे दीजिए। वक्त के हाथों में हर दर्द का मरहम होता है। इंसान चाहे जो भी मांगे वो तो अक्सर कम होता है। रिश्ते में प्यार न मिलने का दर्द मैं समझती हूँ इरफान। जब नई बेगम के दिल पे दस्तक देते देखते थक जाओ ना, तो एक बात हमेशा याद रखना, मेरे दिल के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। अबे जीत गया। अरे यार तू फिर जीत गया। अबे वो देख, ये तो वही है, मोहल्ले वाला नया चांद। अरे थोड़ा टाइम हमको भी दे दो, फिर जहाँ जाओगी वहाँ छोड़ाएंगे। अरे कहाँ जा रही हो जाने मन, थोड़ा हमारे साथ भी टाइम बिता लो। हाँ प्लीज हमें घर जाने दीजिए। प्लीज प्लीज, आप लोगों के आगे हाथ जोड़ रहे हो प्लीज। अरे तुम क्यों हाथ जोड़ रहे हो? हम जोड़ रहे हैं, थोड़ा सा टाइम दे दो। कहाँ जाओगी? हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं। क्या हुआ? आमिर मुझे बचा लो। हमें ऐसे राह चलते लोगों को मुंह नहीं रखते। चलो घर चलो। कैसी बात कर रहे हैं आप? क्या क्या है? हाथ कैसे लगा? क्या हाथ कैसे लगाया? आमिर! अगर इन लोगों को कुछ हो गया तो वापस तुमको पुलिस ले जाएगी। कहाँ हम झगड़ा कर रहे हैं? वो नूरी को
जिसने ये बयान दिया है कि ये ड्रग्स आमिर से खरीदता था। क्या कर रहा है? आमिर क्या कर रहे हैं? आमिर क्या कर रहे हो? आमिर मुझे बहुत जरूरी बात करनी है, तुझसे सुन ले। अरे तू बात करने के आमिर, अरे छोड़ इरफान भाई, इसकी वजह से मैं ड्रग्स के झूठे केस में फंसा, जिंदगी बर्बाद कर दी इसने मेरी। हाँ तो मैं बात करता हूँ इससे, तुम अंदर जाओ। अबे दोस्त माना यार तुम्हें साल, अंदर जाओ। और तुम्हें क्या बात करनी है? मुझसे बात करो। यहाँ क्यों आए हो? आमिर से क्या बात करनी है तुमको? आमिर से नहीं, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। उसको जेल भिजवा के मैंने तुम्हारा काम किया। इरफान भाई आप यहाँ? मुझे पता चला है कि तुम्हारे घर वालों को तुम्हारे बेल के पैसे का इंतजाम करने में दिक्कत हो रही है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, पर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें पुलिस वालों को यह बताना होगा कि तुम्हारा ड्रग सप्लायर आमिर है। तुम्हारे घर वालों को पैसे पहुंच गए थे, इसीलिए तुम बेल पर बाहर आए हो। बेल कराया उसके लिए थैंक यू, लेकिन क्या है कुछ नशे वशे के लिए तो पैसे दे दो। देखो जुनैद, मना मत करना। जो क्या है कि तुम मना करोगे मैं ब्लैकमेल करूंगा, फिर तुम परेशान हो जाओगे, परेशान होगे तुम मुझे पैसे दे दोगे। ये अच्छा है कि बिना बीपी अपना बढ़ाए मुझे पैसे दे दो। पकड़ो। ये क्या है? इरफान चंदा नहीं मांग रहा हूं, 10 लाख रुपए चाहिए, समझा? 10 लाख? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? 10 लाख रुपए कहां से दूंगा मैं तुमको? बेल कराया इसलिए 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ। 10 लाख रुपया तैयार रखना, वरना बुरा फंसेगा। नूरी के लिए आमिर के साथ इतनी घिनौनी साजिश उसके भाई ने रची। इस तरह की नीचता को शब्द देना कई बार मुश्किल हो जाता है। जिस भाई के लिए दिल में प्रेम और त्याग होना चाहिए, उस भाई को इरफान ने अपनी वासना की भेंट चढ़ा दिया। आपके आसपास एक गलत आदमी आपकी जिंदगी में भी तूफान ला सकता है। ऐसे तूफान की आहट को अगर वक्त पर नहीं भांपा गया तो तबाही को रोकना नामुमकिन है। इस घर में भी वैसी ही स्थिति थी। नूरी कहाँ है? सुबह से मूड खराब था आपकी छोटी बेगम का, क्या पता बिना बताए कहाँ चली गई। वैसे आमिर भी सुबह से दिख नहीं रहे हैं। अब क्या है ना, घर में तो बात कर नहीं सकते हैं, क्या पता कहाँ जाते होंगे, कहाँ मिलते होंगे, क्या क्या करते होंगे। नूरी, हम कोई गलती तो नहीं कर रहे ना? या तुमको ये गलत लगता है? और अगर तुम्हें ये गलत लगता है तो मैं ये गलती जरूर करूंगी। तुम्हारी शादी अब तक मुकम्मल हुई ही नहीं। बस हमें थोड़ा और वक्त दे दीजिए। अबे ये देखना, अपने लंगूर के हाथ में अंगूर आ गया। यूं रोज रोज जलील होते हुए थक नहीं गए तुम? आमिर मुझे बचा लो। आमिर और नूरी को देख के लगा तो नहीं नूरी तेरी है। ये क्या कर रहे हैं हम? अपनी बीवी को छू रहा हूं, और अगर तुम मुझे अपना शौहर नहीं मानती हो तो ये साज, ये श्रृंगार किसके लिए कर रही हो? आमिर के लिए? ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। प्यार तुम भले ही किसी को करती हो, पर बीवी तुम सिर्फ मेरी हो।
यहाँ क्या कर रहे हो? और अभी 1 हफ्ता पूरा होने में बहुत वक्त है। बकवास बंद करो। तुमने तो मुझे फोन करके बुलाया। अरे जुनैद, जुनैद बकवास बंद करो। मैंने तुम्हें नहीं बुलाया है। तूने नहीं बुलाया तो फिर किसने बुलाया? तुम्हें इरफान भाई ने नहीं, मैंने बुलाया। आमिर, तुमने इस घटिया आदमी को घर पे बुलाया? नाटक बंद कीजिए इरफान भाई। मैं वकील साहब से अपने कोर्ट केस के सिलसिले में मिला था। मुझसे पता चला कि आप इससे मिलने लॉकअप में गए थे और आपने ही मुझे झूठे केस में जेल भिजवाया। नहीं आमिर, तुम गलत समझ रहे हो। जी नहीं, मैं सब समझ रहा हूं। आपने नूरी को पाने के लिए मेरे साथ धोखा किया। इरफान भाई, आपने मुझसे सिर्फ मेरी मोहब्बत नहीं छीनी, नूरी से निकाह करके आपने मुझसे मेरी जिंदगी छीनी है। हाँ, तो मैंने कोई गलत नहीं किया है। तुम्हारे पास ना नौकरी है ना पैसा है। तुम उसे खुश नहीं रख सकते थे। पैसा? इरफान भाई, खुश रखने के लिए पैसा नहीं, प्यार चाहिए होता है। आप समझेंगे नहीं। मैं आज भी नूरी को आपसे ज्यादा खुश रख सकता हूं। आमिर, भूलो मत कि अब वो मेरी बीवी है। कहते हुए शर्म नहीं आ रही? धोखे से निकाह किया था ना। मैं नूरी को सब सच बता दूंगा, फिर पता चलेगा वो आपके साथ रहना चाहती है मेरे साथ। आमिर! ये क्या किया तूने? हैं? इरफान, इरफान, ये तुमने क्या कर दिया? पुलिस को पता चल गया तो तुमको जेल हो जाएगी। नहीं फातिमा, पुलिस को पता नहीं चलना चाहिए। इससे पहले हम लोग मिलकर इसे ठिकाने लगा देंगे। छापड़ मारूंगा। हम नहीं, तुम दोनों। समझ में आ रहा है? तुम्हारा ये किया दिया है। मुझे मेरे पैसे चाहिए। अगर मुझे मेरे पैसे 10 लाख रुपए नहीं मिले ना, पुलिस को बता दूंगा तूने अपने भाई को मारा है। समझ रहा है? 10 लाख रुपया समेटिए सब। इरफान, जुनैद का जो करना है बाद में देखेंगे। पहले तुम इसको फटाफट इसके अंदर डालो, मैं खून साफ करती हूँ, फिर रात को जाके फटाफट इसकी लाश को जंगल में ठिकाने लगा देंगे। ठीक है। फातिमा आपा, फातिमा आपा, मैं सब्जी ले आई। फातिमा आपा। नूरी, कहाँ रह गई थी? कहाँ घूम रही थी? और इतना वक्त कहाँ लगा दिया? अच्छा ठीक है, अभी सब्जी तरकारी काटो, इनके जाने का वक्त हो गया है, फिर जरा देर में चिल्लाना शुरू करेंगे। जाओ जल्दी जाओ। मौका मिलते ही हम इस लाश को ठिकाने लगा देंगे। बस एक और बात इरफान, कल सुबह हम बैंक चलेंगे। क्यों? मेरे नाम का 10 लाख का फिक्स डिपॉजिट कराने के लिए। क्या? देखो इरफान, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम चाहे नूरी जैसी 10,000 और बीवियां इस घर में लाकर बिठा दो, लेकिन मैं अब अपनी जिंदगी को और जहन्नुम नहीं बनने दूंगी। तुम मेरे नाम पे 10 लाख का फिक्स डिपॉजिट करवा दो बस। और मैं भी किसी से जिक्र नहीं करूंगी कि आमिर का खून तुमने किया है। अरे फातिमा, मैं एक दिन में इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से कर पाऊंगा? तुम देख रही हो कि जुनैद भी मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। ये सब मुझे नहीं पता है कि तुम पैसे कहाँ से लाओगे। इस सब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मुझे कोई मतलब है। मुझे सिर्फ मेरे पैसे चाहिए किसी भी हाल में, वरना याद रखिएगा मैं पुलिस के आगे सब बोल दूंगी कि आमिर का खून तुमने किया है। तो एक काम कर,
नूरी मुझे दे दे, 15 लाख रुपए मिलेंगे। अपना 10 लाख रुपए रख के 5 लाख रुपए मैं तुझे दे दूंगा, सारी मुसीबत दूर हो जाएगी। खाली हाथ आ गया? कहाँ है मेरे 10 लाख? पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया, लेकिन आज मैं अपनी बीवी के बारे में बात करने आया हूँ। गुड। आमिर कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। हमने आपको बताया कि आमिर को दिल्ली से एक बहुत अच्छे जॉब का ऑफर आया था और उसके इंटरव्यू के लिए उन्हें तुरंत जाना पड़ा। सब कुछ अचानक हो गया, पर बहुत अच्छा हुआ ना। हाँ, ये तो बहुत खुशी की बात है। अच्छा, आप जल्दी से तैयार हो जाइए, हम आपको कहीं घुमाने ले जाना चाहते हैं। हम आपको कई दिनों से बाहर नहीं ले गए हैं ना। जी। बेचारी नूरी अपनी खूबसूरती की बहुत बड़ी कीमत अदा कर रही है। जुनैद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें लेने के लिए आया। क्या मतलब? देख क्या रहो, पकड़ो। क्या कर रहे हो? अगर इरफान को पता चल गया तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम्हारे शौहर ने भेजा है मुझे तुम्हें लाने के लिए। क्या बकवास कर रहे हो? नहीं जुनैद, नहीं, छोड़ो। संभाल के, संभाल के। फातिमा, लग रहा है घर पे कोई नहीं है। हाँ फातिमा। इरफान, इरफान, जब से आप नूरी को लेकर घर पर आए हैं तब से मेरे दिल में आपके लिए प्यार कम हो गया है। इसी दौरान मेरी मुलाकात शोएब से हुई, उसने मुझे वो खुशी दी जो आप ना दे सके, इसलिए मैं उनके साथ जा रही हूँ। हो सके तो माफ़ कर देना और मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। खुदा हाफिज। यकीन नहीं होता फातिमा आप ऐसा कर सकती हैं? कि उसने सही नहीं किया। अगर वो मुझे कहती तो मैं उसे राजी खुशी जाने देता। कोई बात नहीं है, उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। और खुशी की एक और बात है, अब हम दोनों के बीच कोई नहीं आएगा, ना आमिर ना फातिमा। हम दोनों अब चैन से साथ रह सकेंगे, है ना? क्या कमी है मुझ में, मेरे प्यार में? कुछ नहीं। घिन आती है मेरे करीब आने से। हाँ? तो फिर बात क्या है? मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं? जवाब दो। नहीं, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ पर मैं चाहकर भी आपके नजदीक नहीं आ पा रही हूँ। मुझे थोड़ा सा और वक्त दे दीजिए। थोड़ा वक्त और दे दीजिए, थोड़ा वक्त और दे दीजिए। इसके अलावा तुम्हें कुछ कहना आता है? तुम्हारी वजह से फातिमा चली गई। आमिर ने दूसरे शहर में नौकरी कर ली ताकि हम साथ में रह सकें, लेकिन नहीं, दिक्कत हमारे रिश्ते में है। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर लूं, तुम मुझे अपनाना ही नहीं चाहती।
हाँ बोल। कितने पैसे मिले सौदे में? पूरे 12 लाख रुपए मिले हैं। 10 अपने रख के 2 लाख तेरे को भिजवाता हूँ। 12 लाख? सच बोल रहा है? तेरी तरह झूठा नहीं हूँ, समझा? जो अपने सगे भाई को भी धोखा दे सकता हो। हाथ दिया है धोखा मैंने आमिर को, और उसे मार के गाड़ भी दिया है। इसलिए अपनी जुबान बंद रख। तो जिंदा भी रहेगा और फायदे में भी। कैसा फायदा? नूरी, उससे भी पीछा छुड़ाना है। ठीक है, तू गए तो बात करूं अभी? हाँ, कल तक काम हो जाना चाहिए। आपका कमरे में मैं इंतजार कर रही थी। क्यों? मुझे माफ कर दीजिए। पता नहीं मुझे क्या हो गया है। आप इतने अच्छे हो, मेरा इतना ध्यान रखते हो, मेरी सारी ज़रूरतें पूरी करते हो, फिर भी पता नहीं क्यों हमने अपने मन में झिझक रखी थी। मुझे तो शादी के दिन ही आपको अपना शौहर कबूल कर लेना चाहिए था, पर जो तब नहीं किया अब करती हूँ। आपको अपना शौहर कबूल करती हूँ। जैसा जलील इंसान मैंने नहीं देखा। अपनी हवस में जो इतना नीचे गिर सकता है मैं सोच भी नहीं सकती थी। सब कुछ सुन लिया है मैंने। हाथ दिया है मैंने धोखा आमिर को, और उसे मार के गाड़ भी दिया है, क्योंकि उसे मेरे सच का पता चल गया था। नूरी, उससे भी पीछा छुड़ाना है। हेलो, पुलिस स्टेशन। मैं नूरी शेख बोल रही हूँ। मैंने अपने शौहर का कत्ल कर दिया। अपनों को दगा और रिश्तों की बलि देने वाला इरफान हर संबंध के लिए एक कलंकी साबित हुआ। कई कानून तोड़कर इरफान ने संगीन जुर्म किए। उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। वासना और लालच की आग में खूबसूरत रिश्तों का ताना बाना यूं तबाह होगा, यह सोचना सच में असंभव है। एक हंसता खेलता घर खाक हो गया और परिस्थितियों का शिकार बनी नूरी गुनहगार बन गई। इरफान का असली चेहरा फातिमा पहचान गई थी, पर रुपया उसके दिमाग पर हावी हो गया। अपराधी से हाथ मिलाना अपराध को सीधा निमंत्रण देना है। अपराधी का साथ देने के बदले उससे मुकाबला कीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं एक साहसी, सतर्क और सावधान इंडिया। तो सावधान